विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। 14 जुलाई सन 2024 को 189 पदों के लिए उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा आयोजित की जानी है विभिन्न परीक्षा केंद्रों में। कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अगर बहुत अच्छे पढ़े हो तो अच्छा फील होगा भाई, है ना? अच्छा जी। तो एग्जामिनेशन फोबिया भी हो रहा होगा, कुछ बच्चों का मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, बिल्कुल भी किताब से डर लग रहा होगा, किताब उठाने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है? जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो जिसके दम पे महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, कौन? अर्जुन, पार्थ, है ना, सव्यसाची, बुढ़ाकेश, उसी ने धनुष रख दिया नीचे। क्या कर दिया? धनुष रख दिया। उसने कहा मैं तो अपने बंधु बांधवों की हत्या नहीं करूंगा। तो भाई ये भी आपके लिए बेरोजगार है, आपके लिए युद्ध जैसा ही है। तो आपने अपने शस्त्र नहीं रखने हैं नीचे। आपके शस्त्र जो है वो क्या है? अस्त्र शस्त्र जो है आपकी पुस्तकें हैं, वो नहीं रखनी है। तो अर्जुन के पास तो भगवान कृष्ण थे, उन्होंने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन ने फिर दोबारा अपना गांडी उठाया और क्या कर दिया? महाभारत के युद्ध को क्या कर दिया? पलट दिया। इस समय जो एग्जामिनेशन फोबिया हो रहा होगा वो स्वाभाविक है, ठीक है? हमें भी हुआ अपने समय में, आपको भी होगा। पथ एक वही अंतर इतना, तुम गुजर रहे हम गुजर चुके। तो अपने 22 वर्षों के जो अध्यापन कार्य है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आपने अपनी पुस्तकें उठानी है, सामने सिलेबस रखना है और 1 बाई 1 जो जो आपको सिलेबस में दे रखा है उसको जल्दी जल्दी क्या करना है? आपने रिवाइज करना है, ठीक है? श्रवण ज्ञान के माध्यम से ये मैं इसलिए क्लास कर रहा हूं ताकि जो हिमालय की आदित्यकाओं और उपत्यकाओं में बैठे हुए जो अभ्यर्थी हैं, जिनको कोचिंग की सुविधा नहीं है, वो भी क्या कर सके? एक बार अपना रिवीजन कर सकें, ठीक है? ये पता है आपको कि 2 पेपर होने हैं। पहले पेपर में 150 क्वेश्चन आने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 1 अंक का होगा और जो मेरिट तय होगी वो यहीं से होगी। क्योंकि सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आने हैं, वहां पे 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 25 मतलब 0.25 जो वो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? 0.25 में फायदा होता है आगे बढ़ने पर, जबकि 33% पर क्या होता है? नुकसान होता है। तो ऐसा मत कर देना कि 150 क्वेश्चन में से खाली 50 क्वेश्चन आए जी, हमें उतने करके आए। क्वेश्चन के पेपर की प्रवृत्ति को देखकर आगे बढ़ना। पेपर बहुत टफ होगा, ठीक है, तो मेरिट लो जाती है। पेपर अगर आसान होगा तो मेरिट क्या जाती है? अप जाती है। तो वो वहां पे तय करना है आपने कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। आगे बढ़ना मतलब जहां पे 4 ऑप्शंस में 2 आपको पता है, 2 नहीं पता है, तो बढ़ना पड़ता है, ठीक है ना? तो 0.25 पर क्या होता है? फायदा होता है। अब जल्दी से हम क्या करते हैं? आगे आ जाते हैं। तो भारत के इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन पर कर रहे थे हम लोग और मैं मगध तक मैंने बता दिया था, ठीक है? साथ में मैंने ये भी बताया था कि कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं इस बार पेपर में। आज तक जो आपने पेपर दिए और अब जो पेपर होने जा रहे हैं उनमें कुछ अंतर दिखेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको 3-4 क्या दे रखे हो? पॉइंट्स दे रखे हो, उसके बाद कूट दे रखे होंगे, उसमें से ढूंढना पड़ेगा। सीधे डायरेक्ट आंसर नहीं होंगे इस बार, ठीक है? अब हम आ रहे हैं धार्मिक आंदोलन पर, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में। तो भाई क्या करना है? बौद्ध धर्म में क्या पढ़ना है, जैन धर्म में क्या पढ़ना है? तो जल्दी जल्दी आपने क्या करना है? वही कि जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी, कब हुआ? 563 BC में। माता का नाम क्या? महामाया। पिताजी का नाम क्या? शुद्धोधन, है ना? 9वें दिन 7वें दिन माता का देहांत हो गया। किसने पाला? प्रजापति गौतमी ने पाला। 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया, है ना? किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। अन्य नाम क्या है? बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना। एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्या? राहुल। 29वें वर्ष में क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। बौद्ध धर्म में घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण कहलाई, है ना? उसके बाद गृह त्याग के उपरांत अनुमा नदी के तट पर क्या किया? सिर मुंडवाया। काशय नामक वस्त्र धारण किया। काशय नामक वस्त्र मतलब सन्यासी लोग धारण करते थे और ये काशी में बनता था। काशय नामक वस्त्र बनता था, इसलिए वहां का नाम क्या? काशी, वाराणसी का नाम, ठीक है? फिर वैशाली के समीप अलार कलाम से मिले, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ठीक है? रुद्रक रामपुत्र नामक सन्यासी के आश्रम में आए। उरुवेला के लिए प्रस्थान किया। कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। 5 ब्राह्मण मिले, क्या किया उन्होंने? फिर आपको पता ही है, काया क्लेश पर बल दिया। तो बहुत ज्यादा काया जो हो गई, क्या हो गई? बुद्ध की, मतलब भूखा प्यासा रहने से काया खराब हो गई, देह खराब हो गई,
मरने जैसी स्थिति हो गई, फिर सुजाता के हाथों से खीर खाई, है ना। ये सब चीजें आपने, ये मोटी मोटी चीजें, हल्की चीजें हैं ये, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा के दिन, कब, जब उन्होंने अपना घर त्यागा था, गृह त्याग किया था, यानी जब महाभिनिष्क्रमण हुआ था, उसके 6 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। किस दिन हुआ? बैसाख पूर्णिमा के दिन। जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था महात्मा बुद्ध का, मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा, ज्ञान प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार जो बौद्धों का होता है वो क्या होता है? बैसाख पूर्णिमा। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे, इसीलिए बोधि ट्री बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? बोधि वृक्ष कहा जाता है। और ये भी बता दूं, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि इस बोधि ट्री को किसने कटवाया था, तो गौड़ नरेश शशांक ने कटवाया था, बंगाल की खाड़ी में फेंकवा दिया था। आगे चलकर पढ़ेंगे, बहुत बाद में। गौड़ नरेश, गौड़ मतलब बंगाल, बंगाल का एक राजा था शशांक, उसने इस पेड़ को कटवा दिया था, बोधि ट्री को, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के तट पर। आज अगर आपसे पूछेगा गया किस नदी के तट पर, आपने बोलना फाल्गु नदी के तट पर है। लेकिन अगर आपसे बौद्ध धर्म में पूछेगा कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, आपने बोलना निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। ज्योग्राफी में बोलते हैं हम फाल्गु नदी के तट पर है, लेकिन इतिहास बौद्ध धर्म में हम बोलते हैं निरंजना नदी के तट पर। आधुनिक लीलाजन। तथागत किसका नाम है? महात्मा बुद्ध का नाम है ना। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध कहलाए। गौतम गोत्र में उत्पन्न हुए थे, इसलिए गौतम बुद्ध कहलाए। गोत्र जो है उनका क्या है? गौतम, ठीक है। और शाक्य क्षत्रिय है ये, इस प्रकार के क्षत्रिय हैं, इसलिए शाक्य मुनि भी कहा जाता है इनको, है ना। फिर आपको पता है कि सारनाथ आए, ऋषिपत्तन, मृगदांव बिहार, डियर पार्क बोल सकते हैं आप। कहां पे आए? सारनाथ में आए। यहां पर फिर क्या किया इन्होंने? उन 5 सन्यासियों को और साथ में यश नामक धनाढ्य को क्या किया? अपना उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया। उसको क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 3 घटनाएं याद रखनी है आपने। एक महाभिनिष्क्रमण, 29वें वर्ष में जब गृह त्याग किया, जब पहला उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ में, धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब उनकी मृत्यु होगी तो महापरिनिर्वाण, ठीक है। अपना अनुयायी बना दिया तपस्सु और कल्लिक नामक 2 बंजारों को, यानी बता दिया जाति प्रथा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। यहीं पर बता दिया उन्होंने जाति प्रथा, क्योंकि तपस्सु और कल्लिक जो है वो दोनों क्या? बंजारे हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। कई बार यूपी में तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए जी? श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कहां पड़ता है? कौशल देश की राजधानी था। जब हम महाजनपद पढ़ रहे थे तो कौशल की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती थी, ठीक है। मगध को अपने प्रचार का केंद्र बनाया। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन जैसे लोग जो राजा थे बड़े बड़े, वो इनके क्या थे? शिष्य थे, ठीक है। जो प्रधान शिष्य थे इनके कौन थे? उपाली और आनंद थे। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है जी। फिर आपको पता है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा पहुंचे। कहां पहुंचे? वैसे तो पावापुरी में चंद्र कुमार पुत के यहाँ अंतिम भोजन किया। बताया जाता है कि मशरूम वगैरह खा ली। च्यों बोलते हैं गढ़वाली में, क्या बोलते हैं? बरसात में होती है आजकल, गुच्छी, च्यों। तो कुछ इस प्रकार का भोजन कर लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसको बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। मृत्यु के समय कुशीनगर में जो परिव्राजक सुबक्षु था, उसको अपना अंतिम उपदेश दिया था इन्होंने। इसको सुबक्षु को, आनंद मत लिख देना, आनंद प्रिय शिष्य था महात्मा बुद्ध का। अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? सुबक्षु को दिया। लेकिन अगर पूछेगा कि आपो दीपो भवा किसको कहा बुद्ध ने? जाते जाते लास्ट में कहा था, वो आनंद को कहा था। अपना दीपक स्वयं बनो, अपने ही प्रयासों से अपने निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करो। यानी सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया था कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको निर्वाण नहीं दिला सकता, आपको अपने प्रयासों से ही क्या करना पड़ेगा? निर्वाण प्राप्त होगा। तो वो निर्वाण की बात करते थे, मैं रिजल्ट की बात करता हूं। आपको अपने प्रयासों से ही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए क्या करना है? पुस्तकें उठानी है, अभी भी रिवीजन करना है, बहुत रैपिड रिवीजन, ठीक है। चलिए जी, फिर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? त्रिरत्न मैंने बता दिया, बुद्ध, धम्म, संघ है। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। संसार दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगर आपको दुख का निरोध करना है तो उसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। क्या दिए गए? 8 फोल्ड पाथ, है ना।
मध्यम प्रतिपदा और मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। अष्टांगिक मार्ग के, भाई संसार दुख में है ना, तो दुख को हरने वाले और तृष्णा का नाश करने वाले। तृष्णा मतलब इच्छा, इच्छा दुखी इसीलिए तो कि इच्छा की पीसेस निकालना है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, तो दुख तो होता ही है थोड़ा बहुत। सब घूम रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अगर इसका नाश करना है, उस जमाने में बुद्ध ने कहा अष्टांगिक मार्ग। और वो अष्टांगिक मार्ग क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, जिसमें कि जो कि 3 स्कंदों में बटा था, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और समाधि स्कंद। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं ने क्या कहा? कल्याण मित्र कहा। उन्होंने कहा कि अगर कल्याण चाहते हो तो अष्टांगिक मार्ग को क्या करो? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी एक साथ पढ़ने हैं, फिर सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव एक साथ पढ़ने हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, मैंने कहा 3 स्कंदों के अंतर्गत पढ़ना है आपने, प्रज्ञा, शील और समाधि। ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है ऐसा इसी जमाने में। बाकी बुद्ध के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति। क्या है? निर्वाण प्राप्ति होना चाहिए। दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही निर्वाण है, उन्होंने बताया। और उन्होंने ये बताया कि निर्वाण इसी जन्म में क्या है? संभव है। जबकि महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म में बताया कि मरने के बाद ही क्या होगा? निर्वाण प्राप्त होगा। लेकिन बौद्ध धर्म ने कहा कि इसी जीवन में निर्वाण संभव है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बुद्ध ने भी कहा महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। 10 शील सिद्धांत बताए उन्होंने, मतलब सुगंधियों का त्याग, सुखप्रद बिस्तर का त्याग, कुसमय भोजन न करना, स्त्री संसर्ग से दूर रहना, ऐसे 10 शील सिद्धांत बताए उन्होंने। ठीक है, बाकी उन्होंने कहा कि ये जो जन्म मरण चल रहा है ये सब, इसका कारण क्या है? अज्ञानता का चक्र है। कि क्या है? अज्ञानता का चक्र है। अज्ञान रूपी चक्र को ही प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे अज्ञानता का जो चक्र है उसी को क्या कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। और बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाओं का जो सार है वो क्या? प्रतीत्य समुत्पाद। क्या है? बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाओं का जो सार निचोड़ निकलता है वो क्या है? यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रतीत्य समुत्पाद है। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद 12 क्रम है इसमें। उसके बाद 12 निदान दिए गए हैं। 12 मतलब द्व मतलब 2, 10 मतलब 2 + 10। संस्कृत में बोलते हैं 12, 2 + 10 मतलब 12। 12 निदान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जाति, जरा, मरण जो है वो भविष्य काल से संबंधित है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप स्पर्श, सॉरी अविद्या, संस्कार, विज्ञान जो है भूतकाल से संबंधित है। नाम रूप स्पर्श, तृष्णा, वेदना, सडायतन, भव, उत्पादन ये वर्तमान काल से संबंधित है। हल्का हल्का क्या करना है आपने। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद पे ही कुछ सिद्धांत और आते हैं, जैसे क्षणभंगवाद। उन्होंने कहा क्षणभंगुर है जीवन। क्या है? क्षणभंगुर है, क्षणभंगवाद। नैरात्मवाद, आत्मा में विश्वास नहीं किया महात्मा बुद्ध ने, पुनर्जन्म में किया लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं किया, है ना, नैरात्मवाद। अनिश्वरवादी थे बुद्ध। क्या थे? अनिश्वरवादी थे। ठीक है, तो बस इसी प्रकार आपने ये मोटे मोटी चीजें पढ़नी है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। वैशाख पूर्णिमा मैंने बता दिया आपको। अष्ट महास्थान पूछता है कई बार, कौन कौन से हैं? लुम्बिनी है, गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, संकाश्य है, राजगृह और वैशाली। ये नाम याद करने हैं आपने भाई। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, संकाश्य, राजगृह और वैशाली, ये 3 और पढ़ने हैं आपने। तो ये अष्टमहास्थान कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? अष्टमहास्थान कहा जाता है। बाकी 4 बौद्ध संगीतियां पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? कि पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुई? हर्यंक वंशी अजात शत्रु के समय में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध संगीति हुई। कहां पर हुई? राजगृह में हुई, सप्तपर्णी गुफा में हुई। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। उद्देश्य क्या था? भाई जो आनंद था उसने विनय पिटक और सुक्त पिटक का क्या किया? पाठ किया, है ना। पिटक मतलब होता टोकरी। जितनी भी चीजें लिखी जाती थी उनको टोकरी में रखा जाता था। त्रिपिटक, त्रिपिटक में
सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक तीसरी बौद्ध संगीति में पढ़ेंगे हम। किसमें पढ़ेंगे? तो विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियम किसमें दे रखे हैं? विनय पिटक में दे रखे हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश वगैरह जो दे रखे हैं वो किसमें? सुक्त पिटक में। उनकी शिक्षाओं का जो सार शिक्षा दे रखी है वो किसमें? सुक्त पिटक में। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति याद रखनी 483 BC, सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। इसके समय अजात शत्रु, हरेम के वंशी अजात शत्रु। आनंद ने क्या किया? विनय पिटक और सुक्त पिटक का पाठ किया। द्वितीय बौद्ध संगीति 100 साल बाद हुई, 383 BC में हुई, वैशाली में हुई, कालशोक के समय हुई। कालशोक कौन? शिशुनाग वंशी कालशोक। शिशुनाग वंशी अध्यक्ष कौन था? साबक अमीर था या सर्वकामिनी था। क्या हुआ इसमें? अनुशासन को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए और समाधान के लिए बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, स्थिरविरांग या स्थविर और महासांगिक। और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, 251 BC में हुई, अशोक के समय में हुई। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस था। कौन था? मोगलीपुत्तिस था। क्या हुआ? तीसरा पिटक बना अभिधम्ब पिटक। तीसरा पिटक कौन सा बना? अभिधम्ब पिटक जोड़ा गया। पिटक मतलब मैंने फिर बता दिया टोकरी। आईएएस का क्वेश्चन है, पिटक मतलब क्या होता है? टोकरी। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कुंडलवन कश्मीर में हुई, कनिष्क के समय में हुई। कुषाण शासक कनिष्क, जिसने 78 AD में क्या सख्त संवत चलाया था, वही कनिष्क। कुई स्वांग कुषाण, कुषाणों क्या बोलते हैं? कुई स्वांग। तो कश्मीर में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई। किसके समय हुई? कनिष्क के समय हुई। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। दूसरा उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। कौन था? विद्वान अश्वघोष, है ना। जिसने क्या लिखा? सारीपुत्र प्रकरण नाटक लिखा, जिसने बुद्ध चरित्र लिखा, जिसने सौंदरानंद लिखा, जिसने राष्ट्रपालम लिखा, जिसने मायान श्राद्धोत्पाद लिखा, वही अश्वघोष। ठीक है जी। इसमें क्या हुआ? इसमें हीनयान मायान दो भागों में बट गया बौद्ध धर्म। क्या हो गया? फिर कभी कभी पूछता है कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है, जावा, मध्य जावा इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर स्तूप कहां पर है? बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत हैं उनका वर्णन कहां पर मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद से मिलते जुलते हैं जो पंचशील सिद्धांत है किसके? बुद्ध के। ठीक है। बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा? महात्मा बुद्ध जब आए, बौद्ध धर्म चलाया, तो कुछ योगदान रहा कि नहीं रहा? तो भाई तर्क शास्त्र की प्रगति हुई। इसकी तर्क के आधार पर ही क्या निकाला जाने लगा? निर्णय निकाला जाने लगा। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद, विज्ञानवाद, इन पद्धतियों का, दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। बाद में इसका प्रभाव हम शंकराचार्य के दर्शन पर भी देखते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य को क्या कहा जाता है? प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। बाकी सांची है, भरूच है, अमरावती का स्तूप है, अशोक के शिलालेख हैं, कारले का चैत्य है, कारले की बौद्ध गुफाएं हैं, अजंता एलोरा, बाग बाराबर की गुफाएं हैं। ये सब क्या है? बौद्ध धर्म की देन है एक तरह से, है ना। बाकी भट्टी प्रोलू, दक्षिण भारत में निर्मित जो प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई है, बुद्ध की अस्थि अवशेषों पर बनी हुई है। बुद्ध को जब जलाया गया तो उनकी भस्म के लिए युद्ध हुए, मतलब लड़ाई हुई कि भाई बुद्ध हमारे थे। 8 भाग करने पड़े थे। कितने? बुद्ध के भस्म की अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। और जो जो उसके वो थे क्या वारिस समझ लीजिए एक तरह से, उनको दिए गए वो। तो उन्हीं अवशेषों पर, अस्थि अवशेषों पर क्या किए गए? स्तूप बनाए गए। चैत्य जो होते हैं बौद्धों के मंदिर होते हैं, जहां पर पूजा स्थल बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? विहार जो होते हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं, विहार। ठीक है। और ये अस्थि अवशेषों पर क्या बनाए गए? स्तूप बनाए गए। तो भट्टी प्रोलु स्तूप जो है दक्षिण भारत में, उसको महास्तूप की संज्ञा भी दी जाती है। गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। पहली बुद्ध प्रतिमा, जो मानव पूजित पहली बुद्ध प्रतिमा है, वो मथुरा शैली में बनी। किसमें बनी? बाकी जन्म का प्रतीक कमल सांड है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष है, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है, मृत्यु का प्रतीक क्या? स्तूप है ना। इस प्रकार से पढ़ने हैं। इनके साथ साथ कभी कभी पूछ लेता है, और एक आजीवक संप्रदाय पूछ लेता है, मक्खली पुत्र घोषाल का है। इसका ये महावीर स्वामी के मित्र थे। कौन? मक्खली पुत्र घोषाल, आजीवक संप्रदाय। ये भाग्यवादी है। क्या है? और आप पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। इसको
तो मक्खली पुत्र घोषाल किसके मित्र हैं? महावीर स्वामी के मित्र हैं वैसे, लेकिन दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। दोनों ने अपने अपने धर्म चलाए। इन्होंने अपना धार्मिक आंदोलन चलाया जो कि आजीविक संप्रदाय है ना। भाग्य पर बहुत अधिक विश्वास कि अगर भाग्य में होगा तो ही होगा, अगर नहीं होगा तो कुछ भी कर लोगे। और भाग्य में होगा तो पका हुआ आम बिल्कुल गिरेगा झोली में, और बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि सीधे मुंह में जाए। एक अक्रियावादी, घोर अक्रियावादी वो थे, तो वो पूर्ण कश्यप थे। एक उच्छेदवादी पूछता है कई बात, अजीत केस कंबलिन, अजीत केस कंबलिन उच्छेदवादी या भौतिकवादी भी बोलते हैं। एक नित्यवादी थे पकुद कच्चायन, ये आईएएस के क्वेश्चन रहे हैं कभी। नित्यवादी पकुद कच्चायन, कौन? पकुद कच्चायन। संदेहवादी, अज्ञेयवादी, अनिश्चयवादी, इन्हीं को एक ही को बोलते हैं संदेहवादी। अरे भाई, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना कि प्रत्येक चीज पर संदेह करोगी। डिकार्ते ने कहा था, किसने कहा था? संदेह करोगी। तो ये संदेह करने की बात तो बहुत पहले बोल दी, संजय बिलब्ध पुत्र ने बोल दी। कहीं कहीं पर बिठल्ली पुत्र भी कहा जाता, संजय बिठल्ली पुत्र या संजय बिलब्ध पुत्र ने कहा संदेहवादी, अज्ञेयवादी, अनिश्चयवादी, है ना। ऐसे ही महावीर स्वामी का एक नाम और है निगंठनाथ पुत्र, जिनको बोलते हैं फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशंस। क्लियर हो गया भाई? अवतार होगा बुद्ध का, मैत्रेय के नाम से होगा। अगला किस नाम से होगा? मैत्रेय के नाम से होगा। एक नागार्जुन थे बौद्ध भिक्षु भाई, प्रथम सदी में चीन गए। ये बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया इन्होंने। बौद्ध धर्म को लेके गए कौन? नागार्जुन। और ऐसा बताया जाता है कि मार्शल आर्ट भी गई बौद्धों के साथ। क्या गई? बौद्ध लोग मारने के लिए नहीं, अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या करते थे? मार्शल आर्ट, जो हमारे देश की दक्षिण भारत जहां की भी रही होगी, है ना, उसको लेकर चाइना गए। आज चाइना में आपको पता है साउलन टेम्पल, जो 36 चैम्बर ऑफ साउलन टेम्पल, है ना। मार्शल आर्ट कहां से गई है चाइना में? भारत से ही गई है, बौद्ध धर्म के साथ गई। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही जैन धर्म पढ़ना है आपने भाई। क्या पढ़ना है? अच्छा, कुछ और इनके संप्रदाय भी पढ़ना। वज्रयान, विक्रमशिला आईएएस को, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है की स्थापना महाराजा धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। अब भैया इंस्टीट्यूट का नाम वैसे तो क्या कर सकते हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि बिहार में है, अंत्यचक बिहार में है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी स्थापना महाराजा धर्मपाल ने की थी, पाल राजा। और वो वज्रयानियों को क्या करता था? प्रश्रय देता था। कौन देता था? वज्रयान को। जादू टोना चलता है इसमें वज्रयान में, उसको प्रश्रय देता था। ठीक है, बाकी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन रैपिड रिवीजन में क्या करना है आपने? बहुत तेजी से चलना है। ठीक है, जितना हाथ लगे उतना समेटो, अब सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा वो आपके। शून्यवाद याद रखना, नागार्जुन। शून्यवाद कौन है? नागार्जुन। और इनकी रचना है मध्यमिक कारिका। सापेक्षवाद का सिद्धांत भी इन्हीं को बताया जाता है कि इन्होंने दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षवाद, शून्यवाद, नागार्जुन, मध्यमिक कारिका। और एक है विज्ञानवाद। विज्ञानवाद को योगाचार भी बोला जाता है। ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेय नाथ ने दिया था ये कंसेप्ट। इसने, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। असंग और वसुबंधु ने इसका क्या किया? बाद में विकास किया। वज्रयान मैंने बता दिया 7वीं शताब्दी में आया था बौद्ध धर्म में। तंत्र मंत्र, जादू टोना वगैरह ये प्रभाव बढ़ने लगे थे, है ना। शक्ति की उपासना करते थे वज्रयानी। इनकी देवी जो होती थी वो तारा होती थी वज्रयानियों की। ठीक है, मंजूश्री मूलकल्प और गुहा समाज, ये ग्रंथ है इनके वज्रयानियों के, इसमें इनका उल्लेख मिलता है। ठीक, अशोक, मिनेंडर, कनिष्क और हर्षवर्धन, ये 4 बड़े बौद्ध माने जाते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया? ऊपर पहुंचाया। कौन? अशोक, आपको पता ही है, अपने बेटे बेटी अपने महेंद्र और संघमित्रा को वो उसी बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर श्रीलंका भेजा, कहा कि भैया बौद्ध धर्म ग्रहण करो, है ना। और मिनेंडर, मिलिंद, सुना है? मिलिंद पन्ह, नागार्जुन ने, नागसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? नागसेन से प्रश्न पूछ रहा है मिलिंद, हिंद यवन शासक है, बोल रहा क्या है बौद्ध धर्म में, क्यों ग्रहण करूं इसको? नागसेन उत्तर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो मिलिंद पन्ह, ये प्रश्नोत्तरी शैली में है, तो उसमें जो मिलिंद है वो मिनेंडर है।
आगे चलकर ये इतना बड़ा बौद्ध बनता है कि इसकी भस्म के लिए भी युद्ध होते हैं कि भाई मिनेंडर जो था वो हमारा था। इतना बड़ा बौद्ध बनता है ये। कनिष्क आपको पता ही है 78 AD, है ना, कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध संगति हो रही है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन इसने भी बौद्ध धर्म को क्या किया। और ये जन्मजात बौद्ध नहीं थे, अशोक शैव था पहले, शिव जी का उपासक था, बाद में बना बौद्ध। हर्षवर्धन भी ऐसे क्या है, बौद्ध धर्म में था, लेकिन मैंने कहा अन्य देवी देवताओं को भी मानने वाला था। कौन हर्षवर्धन? जो कुमार शिलादित्य के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसके दरबार में बाण भट्ट रहता था, जिसने हर्षचरित्र कादंबरी लिखी। और हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था, उसने नागनंदा रत्नावली प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे वही। भाई जैन धर्म में आते हैं 24 तीर्थंकर हुए, 24 के 24 नाम अगर याद हो सकते हैं तो याद कर लेना, नहीं तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव, है ना, ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, ये 4 नाम याद रखने। लास्ट के नाम याद रखने, नेमी, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ठीक है, लास्ट के जो 2 तीर्थंकर हैं उन्हें इतिहास मानता है, बाकी 22 तीर्थंकरों को क्या करता है, इतिहास नहीं मानता है, धर्म मानता है, इतिहास नहीं मानता है। इतिहास 2 तीर्थंकरों को मानता है, कौन कौन से, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। क्लियर हो गया। 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। इनके चिन्ह भी याद कर लेना भाई। ऋषभदेव जो है उनका चिन्ह जो है वो सांड है, पार्श्वनाथ जो उनका सर्पफण है, महावीर स्वामी का चिन्ह है वो सिंह है। एक महिला तीर्थंकर भी हैं जिनका नाम क्या है, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का जो चिन्ह है वो पिचर कलश है। क्या है, या इसका क्वेश्चन था कि महिला कौन थी तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों में। आंसर, जैसे आलवार संतों में पूछता है ना एकमात्र महिला आलवार कौन, आंडाल। आलवार मतलब वैष्णव संत, दक्षिण भारत के वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है, आलवार। और दक्षिण में शैव संतों को क्या कहा गया, नयनार। तो 63 नयनार हुए, 12 आलवार हुए, 12 आलवारों में एकमात्र महिला आलवार आंडाल। ऐसी 24 तीर्थंकरों में एकमात्र महिला तीर्थंकर मल्लीनाथ, पिचर कलश। किस नंबर पर है वो भी देख लेना जरा, 19वें नंबर पर। ठीक है, पार्श्वनाथ के 250 जो साल का अंतर है महावीर स्वामी और किसमें, पार्श्वनाथ में। निग्रंथ कहा जाता है इन्हें, पार्श्वनाथ के नियमों को क्या कहा जाता है, निग्रंथ, फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशन, है ना। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जंजीरों में जकड़ा होता है। कैसे भाई, पैदा तो स्वतंत्र हुआ, अब ये जी मम्मी है, अब ये जी पापा है, ये दीदी है, ये भाई है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये संबंध जो होते हैं वो उस पर क्या जकड़े हुए होते हैं। फिर आप पे कुछ नियम भी थोपे जाते हैं, इनका सम्मान करना है, इनसे प्रेम करना है, इनकी रक्षा करनी है। फिर थोड़ा जब आप थोड़े से बड़े होते, चलने लायक होते, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप चुनने की, उसको बोलते हैं मित्र, दोस्त। उसको आप क्या करते हो, खुद चुनते हो। सुनते कि नहीं सुनते? अब तो थोपे जाते हैं, अब तो घर वाले बोलते हैं कि भाई इससे मित्रता करो और उससे मत करो, है ना। चलो, निग्रंथ। तो भाई पार्श्वनाथ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो सम्मेद शिखर पर प्राप्त हुआ था। कहां पर, सम्मेद शिखर पर प्राप्त हुआ था। जबकि महावीर स्वामी को कहां पर हुआ था बताओ, जृंबिका ग्राम में हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कैवल्य, कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान। 12 साल लगे थे इनको, 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 12 साल बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को 6 साल बाद गृह त्याग के, 29वें वर्ष में गृह त्याग किया, 35वें वर्ष में ज्ञान। ठीक है, ऐसे कंपटीशन में भी होता है, घर से चलते हैं, कोई 6 महीने में निकल जाता है, किसी को 1 साल लगते हैं, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, है ना। डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रेटेजी क्या थी। आप 4 महाव्रत दे दिए थे भाई, किसने, पार्श्वनाथ जी ने। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते। आस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संचय ना करना, सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा ना करना, ये पता है। 5वां महाव्रत जोड़ा किसने, महावीर स्वामी जी ने, 24वें तीर्थंकर, जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा, जबकि ये स्वयं विवाहित थे। क्या थे, पत्नी का नाम क्या था इनकी, लिच्छवी राजकुमारी थी ना इनकी पत्नी, यशोदा।
है ना। और इनकी एक बेटी भी थी प्रियदर्शना, क्या नाम था, प्रियदर्शना या अनुज्या। उसका इनका एक दामाद भी था जामाली। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि पहला विभेद किसने उत्पन्न किया जैन धर्म में, आंसर जामाली ने किया, दामाद ने कर दिया। किस बात को किया, क्रियामाण कृतवाद को लेकर क्या किया, विभेद उत्पन्न कर दिया। उसके बाद जामाली ने कौन सा वाद चलाया, बहुरथवाद चलाया। ये यूपीएससी के क्वेश्चन रहे हैं कभी सब्जेक्ट में, ठीक है। चलो जी, जन्म कहां हुआ महावीर स्वामी जी का, पहले तो 540 बीसी याद करना आपने, बिफोर क्राइस्ट। कहां पर जन्म कहां पर हुआ, कुंडग्राम में हुआ। कहां पर, वैशाली में हुआ। वज्जी संघ था ना ये, वज्जी संघ का गणराज्य था कौन, वैशाली। वज्जी की राजधानी थी ना वैशाली, वहां कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। ज्ञांत्रिक कुल के क्षत्रिय थे ये, कौन से, जैसे महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि बोला जाता, शाक्य क्षत्रिय थे, वैसे ये क्या थे, ज्ञांत्रिक क्षत्रिय थे। और इनके पिता का नाम क्या था, हाँ जी, सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था, त्रिशला। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला। इसकी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया। इनका विवाह हुआ फिर यशोदा के साथ, एक पुत्री हुई प्रियदर्शना या अनुज्या, दामाद हुआ जामाली। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि जिसे वो बोलते हैं कि बेसुध हो गए, चलते 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 चलते। आखिरी वस्त्र जो शरीर पर था वो भी क्या हो गया, झाड़ियों में फंस गया, और नग्न होकर चलने लगे, ने खुद पता नहीं चला। इतने विचार में क्या थे, सागर में मग्न थे ये, ठीक है। तो इसीलिए दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते। क्या नहीं करते, महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी तो इतना सोच रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, उन्हें पता ही नहीं चला उनके वस्त्र कब क्या हो गए, झाड़ियों में चल, मतलब निकलते चले गए, और वो क्या हो गए, नग्न अवस्था में आ गए, है ना। बाकी 12 वर्ष तक लगाओ ना कठोर तपस्या की। 42वें वर्ष में इन्होंने जम्बिका ग्राम के निकट, जम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के निकट क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, साल वृक्ष के नीचे, है ना। कैवल्य बोलते हैं जिसको, इसलिए केवलिन कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है, केवलिन, मतलब सर्वोच्च ज्ञान जिन्हें प्राप्त हो गया। जिन्न बोला जाता है विजेता, इंद्रियों को विजित कर लिया इन्होंने अपने, किसको, अर्ह बोला जाता है, योग्य। अर्ह मतलब योग्य। निग्रंथ बोला जाता है, बंधन रहित। पावापुरी में 72 की एज में इनकी मृत्यु हो गई, 468 बीसी में, ठीक है। सस्तीपाल या हस्तिपाल के राजप्रासाद में, मल्ल महाजनपद की राजधानी में, मल्ल महाजनपद की राजधानी 2 थी, कुशीनगर, पावापुरी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध, पावापुरी में महावीर स्वामी। किसके राजप्रासाद में, राजमहल में, आंसर हस्तिपाल। हम लोगों ने कहीं पर शस्तिपाल भी पढ़ा, देख लेना, हस्तिपाल या शस्तिपाल के राजप्रासाद में, ठीक है। बाकी मातृपक्ष से 2 राजा इनके बड़े निकट थे, कौन, बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या बोला गया, निगंडनाथ पुत्र कहा गया है। आचारांग सूत्र में बताया गया कि महावीर स्वामी की जो तपश्चर्या काया कलेश का वर्णन किया गया, किसमें भाई, आचारांग सूत्र में। जैन धर्म ने कहा संसार 6 द्रव्यों से बना है, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश काल। क्या बोला, जिसमें काल जो है वो नस्तिकाय है, बिना काया वाला है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, जैसे हम बोलते हैं ना पंच तत्वों से बना है। इन्होंने कहा कि संसार जो है 6 द्रव्यों से बना हुआ है, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश काल, ठीक है। यहां पर भी त्रिरत्न है, सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, ठीक है। कुछ पॉइंट पूछता है यहाँ पे, आश्रव क्या है। अब देखो मैं उतना डिटेल नहीं बता सकता अभी, लेकिन आपने बोलना है कि कर्म का जीव की ओर प्रवाह जो है वो आश्रव कहलाता है। कर्म का जीव, उन्होंने कहा बार बार जन्म जो हो रहा है क्यों हो रहा है, कर्म का जीव की ओर प्रवाह जो है वो आश्रव कहलाता है। कहते हैं कि जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है तो उसको संवरा कहा। उन्होंने क्या कहा, संवरा कहा। और अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना, उसको कहा उन्होंने निर्जरा। क्या कहा, निर्जरा। तेरे नाम की हीरोइन का नाम भी है निर्जरा, तेरे नाम। पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, चलो
बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना क्या कहलाता है? बंधन। भिक्षुओं के लिए पांच महाव्रत थे, गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत थे, है ना? वही सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बाकी ज्ञान बोला इन्होंने मति, यानी इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको बोला मतिजन्य। क्या बोला? एक बोला श्रुतिजन्य, श्रवण ज्ञान, जो कि आप अभी कर सुन रहे हो, श्रवण ज्ञान। एक होता अवधिजन्य, यानी दिव्य ज्ञान। एक बोला मन पर्याय, यानी अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। और एक होता कैवल्य, पूर्ण ज्ञान। कैवल्य मतलब, उन्होंने कहा कि जैन धर्म में ज्ञान के 3 ही स्रोत हैं, एक है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान और एक है तीर्थंकरों के वचन। और तीर्थंकर कौन है? संसार सागर से आपकी नैया पार कराने वाले तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में कहा गया कि ईश्वर नहीं है, और अगर है तो तीर्थंकरों से नीचे। इससे बाद में ये बोला गया कि भाई अगर मोक्ष मिल जाता है तो जीवन आवागमन के चक्र से छूट जाता है, वहां पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और इसे जैन शास्त्रियों ने अनंत चतुष्टय की संज्ञा प्रदान की। हर धर्म में है ऐसा। आपको बोला जाता है सनातन धर्म में कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, बुरे काम करोगे तो नरक मिलेगा। इस्लाम में कहा जाता है 72 हूरें मिलेंगी, ये होगा वो होगा, पत्थर, बुरे काम करोगे तो पत्थर मिलेंगे खाने को, यही तो बोला जाता है। ऐसे जैन धर्म में बोला जाता अनंत चतुष्टय। उन्होंने बोला कि जब मोक्ष मिल जाएगा, जीवन आवागमन के चक्र से छूट जाएगा, तब वहां पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति होगी। समझ में आया? ठीक। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं होती है लेकिन पुनर्जन्म होता है। महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे, लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म को माना। और जब बोला गया भाई पुनर्जन्म कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि निष्प्रयोजन बातों पर मौन धारण कर लेना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध निष्प्रयोजनवादी भी है। क्या है? ये सब वाद पूछे जाते हैं, निष्प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हो, है ना? तो निष्प्रयोजन बातों पर मौन धारण कर लेना चाहिए। जब मेरे द्वारा दिया गया उत्तर आपकी समझ में आना ही नहीं है तो फिर क्यों, क्या करना? डॉक्टर से पूछते हो आपकी जी हुआ क्या, ये बता दो। जब पता है डॉक्टर को कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, तो सीधे क्या करता हो? दवाई लिखता है, कहता खाना, 1 हफ्ते बाद आना, देखेंगे फिर आगे। आपको नहीं बताएगा क्या हुआ। तो डॉक्टर भी कई बार क्या होता है? निष्प्रयोजनवादी होता है। क्या होता है? शादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगीवाद, ये किसमें आता है? सप्तभंगिनीयवाद, अनेकांतवाद, शादवाद, ये जैन धर्म में है। किसमें है? इनकी संख्या कितनी है? 7 है। शायद नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, नहीं है, कहा नहीं जा, इस प्रकार का सिद्धांत है इसमें। तो शादवाद किसमें है? आंसर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। 11 गणधर थे भाई उसमें। कितने? 11 लोग थे, 11 गणधर। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो एक ही बचा हुआ था, शायद सुधर्मन। एक इंद्रभूति भी था वैसे, इंद्रभूति, और एक सुधर्मन। बाकी सारे गणधर क्या हो चुके थे? मृत्यु हो गई थी। इतना क्लियर हो गया? जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्मवाद पर भी विश्वास करता है। कर्मवाद क्या है? अच्छे कर्म करोगे भाई तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि बुरा कर्म करने वाले क्या हो रहे हैं? नहीं, उन्हें फल मिल रहा है, लेकिन दुखी मत होना। ये जितने भी नकल करके नौकरी लगे हैं, एक ना एक दिन क्या होगा? इन पर वज्रपात होगा। सुना ना आपने? पेपर लीक प्रकरण, ये प्रकरण, नीट नेट, क्या क्या हो गया। तो इन पर वज्रपात होना है। इनका जो अंत होता है बहुत बुरा होता है। अपनी ईमानदारी से कमाई हुई जो नौकरी होती है वो बड़े आपको सम्मान भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, है ना? तो वैसे तो कई लोगों ने पहले पेपर लीक करवाए, सिलेक्शन लिया, इंस्टीट्यूटों में भी गए, लड्डू भी खाया बेशर्मों ने, और ये भी बोला कि बस मुझे नहीं मालूम था कि मैं फर्स्ट आऊंगा। बाद में जब प्रकरण खुला तो कितनी बेइज्जती हुई होगी, है ना? तो इसलिए उस रास्ते पर नहीं जाना। अपनी मेहनत से क्या करो,
कर रही है सरकार आपके लिए, नकल विरोधी कानून ले आई, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया भाई, क्या दिया गया मैं बता दूं, 2 संप्रदाय हैं इसमें, श्वेतांबर दिगंबर। क्या हुआ, मगध में 12 वर्ष का काल पड़ा, क्या पड़ा, तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहां चला गया, दक्षिण भारत, तो साथ में और लोग भी गए होंगे। दक्षिण भारत में गए, श्रवण बेलगोला, चंद्रगिरी पहाड़ी, संलेखन विधि द्वारा प्राण त्याग दिया, किसने, अब ये जो संत साधु गए थे ये श्वेतांबर कहलाए, सॉरी ये क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए, क्या कहलाए, भद्रबाहु वाले कहलाए दिगंबर। इन्होंने कहा जैसा महावीर स्वामी जी ने कहा था वैसे ही माना है, लेकिन जो मगध में जो काल में रहे होंगे उन्होंने अपने आप को चेंज किया। वो कौन थे, स्थूल भद्रबाहु, स्थूल बाहु वाले, स्थूल भद्र वाले, स्थूल बाहु बोल सकते हैं। इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, इसलिए श्वेतांबर कहलाए। तो 2 धर्म पढ़ने हैं आपने, 2। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। गुजरात, राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दी में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। आपने देखा होगा जैन धर्म सेकंड रिचेस्ट कम्युनिटी है मेरे ख्याल से, जैन धर्म, फर्स्ट पारसी है, सेकंड जैन है, ठीक है, अल्पसंख्यक हैं, पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं, सेकंड रिचेस्ट कम्युनिटी है। क्या है, गुजरात में दिखेंगे आपको, राजस्थान में दिखेंगे आपको, दिलवाड़ा मंदिर जाइए कभी, माउंट आबू है ना, हीरे की आंखें दिखेंगी आपको वहां पर, किनकी, जो तीर्थंकर की जो मूर्तियां हैं, लोहा नहीं लगता है, जैनियों के मंदिरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता है, पत्थर से बनते हैं पूरे। हरिद्वार जाते हुए भी देखे दाएं हाथ पे, ठीक है, और बड़ा सात्विक भोजन करते हैं सूर्योदय के समय, सूर्यास्त से पहले, ठीक है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, अहिंसक अपने आप ही बन जाओगे आप। चलो, तो गुजरात राजस्थान बता दिया मैंने। जैन संगीतियां पढ़नी है आपने 2, एक आपने पढ़नी है कौन सी भाई, प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी, ठीक है, 12 अंगों का संपादन किया गया, स्थूलभद्र और संभूति विजय के निरीक्षण में हुई थी। किसके, स्थूलभद्र और संभूति विजय के निरीक्षण में। यहीं पर जैन धर्म दिगंबर श्वेतांबर 2 भागों में बढ़ गया था। द्वितीय जैन संगीति जो हुई वो वल्लभी गुजरात में हुई, 513, 800 साल बाद हुई भाई, कितने, कहा तो 300 BC में हुई थी पहली जैन संगीति। दूसरी जैन संगीति जो हो रही है वो 513 यानी 813 साल बाद हो रही है। कहां पर हो रही है, वल्लभी, गुजरात में पड़ता है वल्लभी, कहां पड़ता है, और अध्यक्ष कौन है, देवार्दी क्षमा श्रमण। और धर्म ग्रंथ जो थे जैन धर्म ग्रंथ, उनका अंतिम संकलन करके उनको लिपिबद्ध किया गया। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख किया गया है। इनका ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख किया गया है। बाकी 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, क्या हैं, 63 शलाका पुरुष हैं जैन धर्म में। तो ये मोटा मोटा आपने पढ़ना है। इसके बाद